निश्चित समय के बाद इस राशि का भुगतान उस डिवेंचर होल्डर को कर देगी जिसने कंपनी की आज हेल्प की है, कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है। आई होप डिवेंचर से रिलेटेड काफ़ी फैक्ट आपको क्लियर हो गए, लेकिन अब कैसे इससे क्वेश्चन जनरेट होते हैं वो हम आगे देख लेते हैं। 24 MCQs हम डिफरेंट 3 बुक्स से लेकर आए हैं जो कि NCERT बेस्ड हैं, और इसमें कुछ CPT जो कि CA के प्री एग्ज़ाम में जो CPT एग्ज़ाम होता है उस CPT एग्ज़ाम से कुछ क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं। तो चलिए देख लेते हैं। आपको अभी स्क्रीन पर दिखेंगे, ये NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इनको देख लेते हैं, इन क्वेश्चंस में क्या क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट आपको मिलने वाले हैं। तो जल्दी से हम पहला क्वेश्चन आपको बता देते हैं क्या है। ऋणपत्रधारी होते हैं डिवेंचर होल्डर। तो ऋणपत्रधारी जो होते हैं वो कंपनी के क्या होते हैं, कंपनी के ये लेनदार होते हैं। कंपनी के ये लेनदार मतलब कि क्या होते हैं, कंपनी के ये क्रेडिटर होते हैं। तो याद रखिए, लेनदार कंपनी के क्या होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, कंपनी के लेनदार होते हैं ऋणपत्रधारी, क्योंकि ये कंपनी को क्या करते हैं, उधार देते हैं। उधार देने वाला लेनदार होता है क्रेडिटर, और उधार पाने वाला कौन होता है, वो देनदार होता है, डेटर्स होता है। तो जो डिवेंचर होल्डर्स हैं वो कंपनी के क्रेडिटर हैं। और याद रखिए, यहाँ कंपनी के मालिक भी लिखा है, लेकिन कंपनी के मालिक कौन होते हैं, वो अंशधारी होते हैं, शेयर होल्डर्स होते हैं। तो आप याद रखिएगा इसमें कि कंपनी के शेयर होल्डर कंपनी के क्या होते हैं, ऑनर होते हैं, लेकिन कंपनी के डिवेंचर होल्डर कंपनी के कौन होते हैं, वो कंपनी के क्रेडिटर होते हैं। दूसरा क्वेश्चन स्क्रीन पर देख लेते हैं क्या है। तो यहाँ लिखा है कि 5 लाख रुपए की शुद्ध संपत्तियों के प्रतिफल के बदले 4,50,000 रुपये के ऋणपत्र क्रेडिट किए गए। तो बताइए अब 50,000 रुपये बाकी जो है वो क्या होगा। 50,000 पूछा है, तो आप इसको देख लीजिएगा। सबसे पहले आप समझ लें कि 5 लाख रुपए की संपत्तियां हैं और 4.5 लाख रुपए के हम डिवेंचर जारी कर रहे हैं। कितने के हैं ये, 5 लाख के डिवेंचर हैं, और 5 लाख का डिवेंचर, 5 लाख की शुद्ध संपत्तियां हैं सॉरी, और नेट असेट्स हैं, और 4,50,000 रुपये के हम क्या जारी कर रहे हैं, डिवेंचर। यानी 5 लाख की हमको प्रॉपर्टी मिल रही है नेट असेट्स, और 4,50,000 हम जारी कर रहे हैं क्या, डिवेंचर। तो बोलिए 50,000 क्या हो गया, यहाँ कैपिटल रिजर्व हो गया। ये हमारे लिए क्या है, फ़ायदा है कि हमें 5 लाख की नेट असेट्स मिली, जबकि हम इशू कर रहे हैं कितना, 4,50,000 के डिवेंचर। तो 50,000 का यहाँ फ़ायदा है। और डिवेंचर के इशू करने पर अगर कोई प्रॉफिट होता है तो वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। तो ऑप्शन डी देखिए, पूंजी संचय खाता लिखा है, कैपिटल रिजर्व है। अगर ये उल्टा होता, हम 5 लाख की असेट परचेस करने के लिए 5.5 लाख रुपए का पेमेंट करते, 5 लाख की एसेट 5.5 लाख रुपए की डिवेंचर इशू करते, तो हम 50,000 रुपये क्या करते, वो फिर वो गुडविल मानी जाती। तो गुडविल कब आती है, जब हम कम की संपत्तियों को ज़्यादा में ख़रीदें, मतलब असेट की वैल्यू से हम ज़्यादा पेमेंट करते हैं, तो ये मान के करते हैं कि इससे हमें फ्यूचर में फ़ायदा हो जाएगा और हमें गुडविल का लाभ मिलेगा, इसलिए हम गुडविल के लिए पेमेंट कर रहे हैं। तो ज़्यादा में ख़रीदा है तो उसको क्या बोलेंगे, गुडविल। और कम में अगर ख़रीदा है, कम के डिवेंचर इशू करे हैं, तो उसको क्या बोलेंगे, कैपिटल रिजर्व। इसका हम एक और डिटेल्ड वीडियो लेकर आएंगे, फिर आगे आपको गुडविल और कैपिटल रिजर्व के बारे में बताया जाएगा। फिलहाल स्क्रीन पर जल्दी से तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋणपत्रों के निर्गमन पर कटौती है। तो ऋणपत्रों के निर्गमन पर जो कटौती होती है वो क्या होती है। तो ऋणपत्र क्या होते हैं, ऋणपत्र तो दीर्घकालीन संपत्ति हैं, दायित्व हैं। तो यहाँ आपका स्थायी संपत्ति तो नहीं होगा, यहाँ आपका चालू संपत्ति करेंट असेट्स भी नहीं होगा, वास्तविक संपत्ति वो भी नहीं होगा। लेकिन ऋणपत्रों के निर्गमन पर होने वाली हानि क्या होती है, एक पूंजीगत हानि है, एक कैपिटल हमारा क्या है, लॉस है। अब आप बताइए 100 वाला डिवेंचर अगर हम 90 या 95 95 पर 100 वाला डिवेंचर इशू करेंगे तो 5 रुपये क्या होगा, लॉस होगा। और लॉस होगा तो वो कैसा लॉस होगा, वो हमारा लॉन्ग टर्म वाला लॉस है। इसलिए लॉन्ग टर्म लॉसेस को हम क्या बोलते हैं, कैपिटल लॉस कहते हैं, और शॉर्ट टर्म लॉसेस को हम क्या कहते हैं,
रेवेन्यू लॉस कहते हैं। तो यहाँ ये कैपिटल लॉस होगा, क्योंकि डिवेंचर क्या है, एक कैपिटल आइटम है। इस लेक्चर के पहले भी हमने आपको बताया था, तो इस पॉइंट को आप याद करते जाएं। और जब भी वीडियो आप देखें, वीडियो देखते समय अपना कॉपी पेन साथ में रखें और जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट मिल रहा है आप उसको नोट करते जाएं। हमने आपसे इस वीडियो में बोला भी है कि 60 से 70 फैक्ट आपको इस आधा घंटे के वीडियोस में मिलने वाले हैं, इसलिए आगे तैयार रहें और फैक्ट को नोट करते जाएं। अब लिखा है, बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों को सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किए जाने पर किस खाते को जो है वो यहाँ किस खाते को डेबिट किया जाएगा, किस खाते को देखिए डेबिट किया जाएगा। तो याद रखिए, जब पहले इसको समझ लें ये एक्चुअल में है क्या। जब हम डिवेंचर जारी करते हैं, डिवेंचर इशू करते हैं और कोलेटरल सिक्योरिटी इशू करते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं लिखा है कोलेटरल सिक्योरिटी यानी कि सहायक प्रतिभूति। जब ये सहायक प्रतिभूति इशू की जाती हैं तो एंट्री क्या होती हैं, ये इसी वीडियो लेक्चर में हम आगे जनरल एंट्री भी बताएंगे। फिलहाल आप समझ लें, ऋणपत्र उचंत खाता यहाँ डेबिट किया जाएगा। ऋणपत्र उचंत खाता का मतलब होता है, ऋणपत्र उचंत खाते का मतलब होता है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होगा। तो एंट्री होती है डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, इसलिए यहाँ आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी। तो इस एंट्री को आप नोट कर लें कि कोलेटरल सिक्योरिटी के साथ जब हम यानी कि इसको सहायक प्रतिभूति के रूप में जब हम इशू करते हैं किसको, डिवेंचर को, तो कौन सा अकाउंट डेबिट होता है, तो डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट होता है। और क्रेडिट कौन सा होता है, तो डिवेंचर अकाउंट यहाँ क्या होता है, क्रेडिट होता है। अब देख लें आगे जो क्वेश्चन हैं वो प्रॉपर स्क्रीन में आपको मिलेंगे। अभी यहाँ स्क्रीन में थोड़ी सी प्रॉब्लम है तो इसको थोड़ा सा आप मैनेज कर लें। अब बहुत जल्दी हम 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत ही ईजी ये क्वेश्चन है 5वां। क्या दिया है 5वें क्वेश्चन में, डिवेंचर क्या है। तो अभी हमने आपको बताया डिवेंचर क्या है। तो डिवेंचर एक ऋण लेने का सर्टिफिकेट है, मतलब कि लोन सर्टिफिकेट है। कंपनी ने लोन लिया है इस बात का ये प्रमाणक है और एक एक्नॉलेजमेंट है किसके पास, डिवेंचर होल्डर के पास, कि उसने कंपनी को लोन दिया है और कंपनी ये एक्सेप्ट करती है कि कंपनी ने लोन लिया है। तो डिवेंचर इज़ आ लोन सर्टिफिकेट। ये लोन लिए गए सर्टिफिकेट, लोन लिए गई चीज़ का क्या है, एक सर्टिफिकेट है, एक प्रमाण है। इसके बाद ऋणपत्रधारी प्राप्त करते हैं। आपको बताया था विशेषताओं में, ऋणपत्रधारियों को ऋण पर क्या मिलता है, ऋणपत्रों पर ब्याज मिलता है। डिवेंचर होल्डर को डिवेंचर्स पर क्या मिलता है, इंटरेस्ट मिलता है। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं कि आगे और आपको किस तरीके के और क्वेश्चन दिए गए हैं। तो देखें आप स्क्रीन पर और आपको ये क्वेश्चन दिखाई दे रहे हैं। देखिए अब आगे क्वेश्चन नंबर आपका पहला दिया है, प्रीमियम पर निर्गमन क्या होता है। तो बहुत अच्छे जानते, बहुत इजी क्वेश्चन है। जब ऋणपत्र 100 रुपये वालों को 110 या 105 रुपये यानी कि पार वैल्यू से अधिक पर, हायर रेट पर हम इशू करते हैं तो वहाँ प्रीमियम होता है। प्रीमियम का डिक्शनरी मीनिंग होता है एक्स्ट्रा, यानी 100 वाला शेयर अगर 105, 110, 115 पर है तो वहाँ क्या होता है, प्रीमियम। तो ये पार वैल्यू से क्या होता है, फेस वैल्यू से ये हाई होता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ बी हो जाएगा कि ऋणपत्रों का अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पर निर्गमन करना क्या कहलाता है, प्रीमियम पर निर्गमन कहलाता है। इसके बाद देख लें अगला क्वेश्चन क्या है। तो अगला क्वेश्चन है, अपने ऋणपत्रों के रद्द करने पर हुए लाभ का अंतरण होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये समझ लें। अपने ऋणपत्रों को प्रॉफिट ऑन, इंग्लिश में देखिए क्या लिखा है, प्रॉफिट ऑन कैंसिलेशन ऑफ ऑन डिवेंचर्स इज ट्रांसफ़र टू। कंपनी जब अपने खुद के ऋणपत्रों को क्या करती है, ओपन मार्केट में कम रेट पर परचेस कर लेती है, जैसे 100 वाला डिवेंचर 95, 93, 96 पर परचेस कर लेती है। तो ये भी कंपनी के डिवेंचर्स के रिडेम्पशन की एक मेथड है, कंपनी के ऋणपत्रों की शोधन की एक विधि है कि कंपनी अपने ही ऋणपत्रों को ओपन मार्केट में खरीद लेती है जबकि उनके रेट कम चल रहे हैं और डिवेंचर होल्डर भी उनको तुरंत वहाँ बेच देते हैं ओपन मार्केट में।
100 वाला ऋण पत्र अगर 95, 96 पर है तो वो 4 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ वो कहाँ जाएगा? तो 4 रुपये का जो प्रॉफिट हुआ है वो आपका जाएगा कैपिटल रिजर्व अकाउंट में। जैसा कि हमने आपको बताया था कि ऋण पत्रों से संबंधित अधिकतर चीज़ जो होती हैं वो कैपिटल रिजर्व में जाएंगी। क्यों जाएंगी कैपिटल रिजर्व में? क्योंकि ये एक कैपिटल आइटम है डिवेंचर, इसलिए इससे रिलेटेड आपको जो प्रीमियम होगा, इससे रिलेटेड जो बेनिफिट होगा वो सब कहाँ जाएगा? आपके पूंजी संचय खाते, मतलब आपका कहाँ जाएगा? कैपिटल रिजर्व अकाउंट में जाएगा। ये डी ऑप्शन में कैपिटल रिजर्व अकाउंट दिया है। अब ये क्वेश्चन फिर से रिपीट है कि ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं? ग्राहक, मालिक, लेनदार की प्रबंधक। तो आप सबको पता है ये कंपनी के लेनदार होते हैं, क्रेडिटर होते हैं, क्योंकि इन्होंने कंपनी को लोन प्रोवाइड किया है। अब देखिए ये क्वेश्चन आ गया कि बैंक से लिए गए ऋण के लिए ऋण पत्रों का सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाएगा तो कौन सा खाता डेबिट होगा? ये वही क्वेश्चन है। हमने आपको बताया था कि जब कोलेटरल सिक्योरिटी आती हैं, मतलब सहायक प्रतिभूति आती हैं, तो एंट्री क्या होती है? याद कर लें, इसको फिर से हम बता देते हैं। डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। हिंदी में कहें तो ऋणपत्र संदिग्ध खाता डेबिट, यानी जिसको हमने पिछले बार बताया था ऋणपत्र उचंत खाता डेबिट ऋणपत्र खाते से। इंग्लिश में एंट्री होगी डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट। इसको याद रखिए, बहुत ही ये इंपॉर्टेंट एंट्री है। देखिए ये दूसरी बुक से हमने जो है क्वेश्चन लिए हैं, तो यहाँ भी ये 2 क्वेश्चन पिछले रिपीट हुए हैं। कुल मिला के 3 बुक्स है। आपको ये डिबेंचर के हम 24 MCQs करवा रहे हैं। अब आगे देखिए ऋण पत्रों का निर्गमन किस तरह होता है। तो ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर भी होता है, प्रब्याजी मतलब प्रीमियम पर भी होता है, और अंकित मूल्य पर भी उनको इशू किया जाता है। मतलब डिवेंचर जो इशू होते हैं एट पार होते हैं। एट पार मतलब 10 रुपये वाला 10 रुपये पर, एट प्रीमियम मतलब 10 रुपये वाला 12 रुपये पर, और एट डिस्काउंट मतलब 10 रुपये वाला 9 रुपये पर। कुल मिला के डिवेंचर का इशू तीनों प्रकार से हो सकता है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा? डी हो जाएगा। मतलब उपर्युक्त सभी, ऑल ऑफ दिस। मतलब डिवेंचर्स आर इशूड एट ऑन फेस वैल्यू, इट मीन्स एट पार, एट डिस्काउंट एंड एट प्रीमियम, है ना। तो ऑल ऑफ दिस हो जाएगा। बट्टे पर, प्रीमियम पर और सम मूल्य पर, तीनों मूल्यों पर हम ऋण पत्रों को जारी कर सकते हैं। अब देख लेते हैं स्क्रीन पर आगे अगला क्वेश्चन क्या है। तो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट क्या है। अब आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ रहा होगा, ऐसे ही आगे और भी क्लियर जो है वो आपको स्क्रीन मिल जाएगी। तो देखिए जल्दी से ये क्वेश्चन दिया है, ऋण पत्रों के निर्गमन पर छूट क्या है। तो आप समझते हैं जब डिबेंचर इशू होते हैं तो उसके इशू पर जो डिस्काउंट दिया जाता है वो क्या है। तो डिस्काउंट ना आपकी स्थायी संपत्ति है, ना फिक्स्ड असेट है, ना करेंट असेट्स है, ना रियल असेट है, बल्कि ये फिक्टिटस असेट है, मतलब आवास्तविक संपत्ति है। क्यों ये आवास्तविक संपत्ति है? देखिए इसको संपत्ति इसलिए कहा जाता है क्योंकि डिस्काउंट बट्टे को हम क्या करते हैं? डेबिट। हमारा नियम क्या है? ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस आर डेबिटेड। तो डिस्काउंट एक लॉस भी है, एक एक्सपेंस भी है, इसलिए डेबिट होगा। तो वो कौन सी असेट जनरेट करेगा? फिक्टिटस असेट जनरेट करेगा। मतलब ये कौन सी संपत्ति जनरेट करेगा? अवास्तविक संपत्ति करेगा, क्योंकि इससे कोई मूल्य वसूल तो हो नहीं सकता बट्टे से, इसलिए ये अवास्तविक संपत्ति है। अगला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऋणपत्र भुगतान कोष में प्रतिवर्ष हस्तांतरित की जाने वाली राशि डेबिट की जाती है। मतलब जब हम डिबेंचर का पेमेंट करते हैं तो DRR अकाउंट या DRF अकाउंट खोला जाता है। DRR का मतलब होता है डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व। याद रखिएगा फुल फॉर्म भी। DRR का फुल फॉर्म क्या है? डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व या डिबेंचर रिडम्पशन फंड भी कहते हैं। DRF भी कहा जाता है इसको, DRF। तो इस अकाउंट में ये पूछा जा रहा है कि इस अकाउंट में जब राशि ट्रांसफ़र की जाती है, इसको क्रेडिट किया जाता है, तो डेबिट किसको किया जाता है? तो डेबिट किया जाता है बी ऑप्शन में PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट को। PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट से राशि निकाली जाती है और DRR अकाउंट में ट्रांसफ़र की जाती है। तो एंट्री क्या हुई? PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू DRR अकाउंट। हिंदी में कहें तो लाभ हानि नियोजन खाता डेबिट, और दूसरा खाता क्रेडिट क्या होगा? ऋणपत्र शोधन कोष खाते से DRR अकाउंट यहाँ क्रेडिट हो जाएगा। लेकिन डेबिट क्या होगा? लाभ हानि नियोजन खाता। तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा।
ये फिर से क्वेश्चन रिपीट हो गया कि ऋणपत्रों पर क्या दिया जाता है, ऋणपत्रधारियों को ब्याज दिया जाता है, इंटरेस्ट दिया जाता है, डिविडेंड आपको पता है डिविडेंड किस पर मिलता है, शेयर्स पर डिविडेंड मिलता है, जबकि इंटरेस्ट किस पर दिया जाता है, डिवेंचर्स पर दिया जाता है, वो भी 6 मंथली दिया जाता है, जैसा कि हमने कैरेक्टरिस्टिक्स में बताया था। आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। ऋणपत्रों को दर्शाया जाता है, तो ऋणपत्र क्या होते हैं, दायित्व होते हैं, लायबिलिटी, इसलिए इसको लायबिलिटी साइड लिखा जाता है क्योंकि ये कैपिटल आइटम है एंड कैपिटल आइटम्स गो टू बैलेंस शीट डायरेक्टली, सीधे पूंजीगत मदों को सीधा बैलेंस शीट में लिखा जाता है, लायबिलिटी या असेट में लिखा जाता है। तो पूंजीगत मदें हमेशा कैपिटल आइटम कहाँ आते हैं, बैलेंस शीट में। अब देख लेते हैं, ये आखिरी पेज आप देख रहे हैं और इस पर काफ़ी इंपॉर्टेंट जो है एमसीक्यूज दिए हैं और आप इसमें सीपीटी लिखा देख रहे हैं। तो जो सीपीटी है इसका मतलब ये है वो सीपीटी प्री टेस्ट होता है किसका, सीए का, लेकिन अब इस प्री टेस्ट का नाम सीए फाउंडेशन कर दिया गया है। तो आप याद रखिएगा, ये भी फैक्ट है एक जो आपका एक जनरल नॉलेज बढ़ा रहा है। अब देख लेते हैं, सीपीटी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है। हमने एक बेहतरीन कलेक्शन किया है, 3 अलग अलग बुक्स है ताकि आपको कॉन्सेप्ट प्रॉपर समझ में आए और एमपीपीएससी थोड़ा वाइड रेंज का पेपर देता है तो वो सारे फैक्ट भी हम यहाँ कवर कर रहे हैं। जब ऋणपत्रों का निर्गमन सहायक प्रतिभूति के रूप में किया जाता है, मतलब यहाँ भी कोलेटरल सिक्योरिटी है। तो याद रखिए ये क्वेश्चन जो है आपको हिंदी में बस है, इंग्लिश में नहीं है, इसलिए याद रखिए हम इंग्लिश में आपको ट्रांसलेट करते जाएंगे। यहाँ ये बोला गया है कि डिवेंचर का जब इशू होता है कोलेटरल सिक्योरिटी के रूप में तो जनरल एंट्री क्या होती है, तो ये हमने आपको 2 बार एंट्री बताई, ये वही है। देखिए डेबिट क्या होगा, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट बताया था, ऋणपत्र संदिग्ध खाता डेबिट या ऋणपत्र उचंत खाता डेबिट और ऋणपत्र खाते से, देखिए वही एंट्री आपको दिख रही है, डिवेंचर सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर अकाउंट, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। ये आप समझ चुके हो। देखिए सीपीटी में भी ये क्वेश्चन आ चुका है। अगला तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। 4,60,000 रुपये की संपत्ति 30,000 के दायित्वों को ग्रहण किया और इसके बदले में 4,40,000 रुपये के क्या दिए गए हैं, डिवेंचर दिए गए हैं। 4,40,000 रुपये के डिवेंचर के बदले 10% प्रीमियम है यहाँ। तो ये पूछा गया है कि ऋणपत्रों की संख्या कितनी होगी। अब देखिए संपत्ति कितने की खरीदी, दायित्व कितने के हैं, यहाँ इसमें देखना ही नहीं है। जो ऊपर 4,60 और आपको 30,000 दिए हैं ये कन्फ्यूजिंग पॉइंट हैं। आपको बस हम इसमें टू द पॉइंट अप्रोच बता देते हैं कि कितने रुपए क्रय प्रतिफल है, परचेस कंसिडरेशन है 4,40,000 और एट 10% प्रीमियम एंड ईच डिवेंचर ऑफ ₹100 एट 10% प्रीमियम। तो 10% प्रीमियम पर यहाँ डिवेंचर इशू किए गए हैं और 4,40,000 उनका अमाउंट है। देखिए हम बहुत सिंपल तरीका आपको सॉल्व करने का बता देते हैं। कितनी रकम है डिवेंचर की, 4,40,000 और एक डिवेंचर जो है वो 100 रुपये का है। तो समझ लें एक डिवेंचर 100 रुपये वाला है लेकिन वो 10% प्रीमियम पर है। 100 रुपये का 10% कितना हो जाता है, 10 रुपये। तो बताइए एक डिवेंचर की वैल्यू प्रीमियम सहित कितनी हो गई, प्रीमियम पर डिवेंचर की वैल्यू हो गई कितनी, 110 रुपये। तो एक डिवेंचर जब प्रीमियम पर इशू किया जाता है तो वो 100 रुपये से ज़्यादा का हो जाता है, यानी 110 का। 110 से हम यहाँ डिवाइड कर देते हैं, 10 से 10 कैंसिल और 11 फोर्जा होता है कितना, 44, देन 3 0 एज इट इज़ आ जाएंगे। कुल मिलाकर आपके कितने नंबर ऑफ डिवेंचर आ गए, 4,000 और ये 4,000 ही आपका आंसर हो जाएगा। अब जल्दी से हम देख लेते हैं कि 4,000 डिवेंचर आपको किस ऑप्शन में दिए हैं। तो 4,000 डिवेंचर आप देख रहे हैं आपको ऑप्शन नंबर बी में दिए हैं। तो आंसर आपका कितना हो जाएगा, 4,000 हो जाएगा 4,000। तो ऊपर जो दिया गई इन्फॉर्मेशन है उससे कोई मतलब नहीं। 4,40,000 के डिवेंचर हैं और 100 रुपये वाला 10% प्रीमियम पर है। तो 100 रुपये का 10% प्रीमियम सहित अमाउंट कितना हो गया, 110, और 4,40,000 को हम 110 से डिवाइड करेंगे तो 4,000 नंबर ऑफ डिवेंचर आ जाएंगे। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं। यूनिट नंबर 2 का ये टॉपिक है और सीपीटी में ये क्वेश्चन आए हैं तो और भी आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। अब बताइए ऋणपत्रों पर ब्याज दिया जाता है तो ये लिखा क्या लाभ की दशा में दिया जाएगा, क्या हानि की दशा में दिया जाएगा। तो याद रखिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, ऋणपत्रों पर
ब्याज हमेशा दिया जाएगा, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। लेकिन ये कब दिया जाएगा, तो डी ऑप्शन देख लें, लिखा है अंशों पर लाभांश चुकाने के पूर्व दिया जाएगा। मतलब शेयर पर डिविडेंड हम बाद में देंगे, उसके पहले हम डिवेंचर पर क्या देंगे, इंटरेस्ट देंगे। तो ऋण पत्रों पर ब्याज पहले दिया जाता है क्योंकि ये उधार है, और अंशधारियों को जो लाभांश मिलता है वो बाद में मिलता है। मतलब कंपनी को लाभ हो या हानि हो, चाहे कुछ भी हो, लेकिन ऋण पत्रों पर ब्याज देना आवश्यक है। तो ऋण पत्रों पर ब्याज लाभांश के पूर्व दिया जाता है। ऑप्शन डी आपका सही आंसर हो जाएगा। ऋण पत्रधारी कंपनी के क्या होते हैं, लेनदार होते हैं। इसके बाद आगे क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर वही क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ये घुमा कर दिया है कि कोलेटरल सिक्योरिटी मतलब जो समपार्श्विक प्रतिभूति है। समपार्श्विक प्रतिभूति का मतलब क्या होता है, सहायक प्रतिभूति, इंग्लिश में जिसको कोलेटरल सिक्योरिटी कहते हैं। इसमें ये बोला गया है ऋण के संबंध में जब सहायक प्रतिभूति के रूप में निर्गमित किया जाता है डिवेंचर को, तो ऋण पत्रों को धारित करने को अधिकार होता है। तो ऋण पत्रों को क्या धारी करने का अधिकार होता है, ब्याज पाने का ऋण पत्रों को, ऋण पत्रधारियों को क्या होता, अधिकार होता है। और ब्याज किस पर, केवल ऋण की राशि पर। मतलब जो पैसा, जो अमाउंट उन्होंने कंपनी को प्रोवाइड किया है, उस ऋण की राशि पर ब्याज पाने का अधिकार किसका होता है, डिवेंचर्स का होता है। तो डिवेंचर इस बात के लिए जो हैं वो इस बात का उनको राइट है कि उन्होंने जो लोन प्रोवाइड किया है कंपनी को, उस पर उनको इंटरेस्ट मिलेगा। तो ए ऑप्शन इसका हो जाएगा। अब इसके बाद देख लेते हैं, यहाँ आपको जो 7वां क्वेश्चन है इसमें 40,000 दिया, ये 40,000 नहीं, ये 4,000 है, मिस्टेक है, यहाँ ध्यान रखिएगा। और आपका आंसर भी 4,000 आने वाला है। पी लिमिटेड ने 20,000 12% 10 रुपये वाले ऋण पत्र जारी किए थे, जिनका शोधन 5 वर्ष के बाद 20% पर होना है। डिवेंचर 20,000 इशू हुए हैं 12% और 10 रुपये वाले हैं, जबकि 20% प्रीमियम पर इनका क्या होना है, इनका पेमेंट होना है 5 साल के बाद। तो पूछा गया है ऋण पत्रों के शोधन पर हानि क्या होगी। तो समझ लें आप, 10 रुपये वाला ऋण पत्र है, जब वो इशू किया गया, डिवेंचर इशू किया गया तो 10 रुपये का था, लेकिन जब उसका पेमेंट होगा तो वो 12 रुपये पर होगा। क्यों होगा 12 पर, क्योंकि 20% प्रीमियम है। आप 10 रुपये का अगर 20% निकालेंगे तो कितना आएगा, 2 रुपये आ जाएगा एक्स्ट्रा, यानी 12 रुपये का डिवेंचर हो जाएगा। अब आप बताइए, 10 रुपये वाला डिवेंचर 12 रुपये पर अगर पेमेंट हो रहा है तो 2 रुपये यहाँ हमारा घाटा है। याद रखिए, हम इशू की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ रिडेम्पशन की बात कर रहे हैं। रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर प्रीमियम पर भी हो सकता है, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, लेकिन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर जो है वो बट्टे पर नहीं हो सकता। याद रखिए, डिस्काउंट पर नहीं होगा, या तो एट पार होगा या एट प्रीमियम होगा। डिस्काउंट विल नॉट बी अलाउड ऑन द टाइम ऑफ रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। हिंदी में समझ लें, ऋण पत्रों के शोधन पर बट्टे का उपयोग नहीं हो सकता। ऋण पत्रों का निर्गमन बट्टे पर हो सकता है, लेकिन उसका शोधन बट्टे पर नहीं हो सकता। 10 वाला डिवेंचर कितने पर है, 12 रुपये पर है। तो देख लेते हैं, जो 2 रुपये एक्स्ट्रा हैं वो 2 रुपये अब कैसे पेमेंट होंगे आपको डायरेक्टली बता देते हैं। 20,000 अमाउंट है डिवेंचर का, जैसा आप देख रहे हैं कितना अमाउंट है 20,000, और कितने परसेंट प्रीमियम है 20%। तो 20,000 का आप 20% निकाल लें, डायरेक्ट आपका आंसर आ जाएगा कितना, 4,000 रुपये। और जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया है। 20,000 के डिवेंचर हैं, ये 20,000 रुपये हैं, याद रखिएगा। देखिए रुपये का साइन बना है, 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर नहीं है। तो 20,000 का जो 20% हो जाएगा, 20,000 रुपये का 20% हो जाएगा, वो कितना होगा, 4,000। तो आपका आंसर यहाँ बी हो जाएगा। ऋण पत्रों पर ब्याज की गणना किस पर की जाती है, तो ऋण पत्रों पर जो ब्याज दिया जाता है वो अंकित मूल्य पर दिया जाता है, पार वैल्यू पर, जिसको हम फेस वैल्यू भी कहते हैं। तो इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर इज गिवन एट पार वैल्यू और फेस वैल्यू एज गिवन इन ए ऑप्शन, जैसा कि आप ए में देख रहे हैं, ये आंसर हो जाएगा। और अब पूछा गया है कि ऋण पत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऋण पत्रों के शोधन पर जो प्रीमियम खाता है वो व्यक्तिगत खाता है,
पर्सनल अकाउंट। और पर्सनल अकाउंट भी हमने आपको बताया 3 तरह का होता है, आर्टिफिशियल पर्सनल, नेचुरल पर्सनल और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल। तो ये किस तरह का है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल है, यानी कि प्रतिनिधि व्यक्तिगत खाता है। तो याद रखिए व्यक्तिगत खाते भी 3 होते हैं। प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता, जिसमें आप, हम और मुकेश, महेश, रमेश, राम मोहन, श्याम आते हैं। हम प्राकृतिक जो हैं वो व्यक्ति हैं, इसलिए प्राकृतिक व्यक्तिगत खाता है। फिर ग्रुप ऑफ जो पर्सन होता है, व्यक्तियों का समूह, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं कृत्रिम व्यक्तिगत खाता, जिसमें बैंक, कंपनी, पार्टनरशिप फर्म और कोऑपरेटिव सोसाइटी आती हैं। और तीसरा होता है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट वो होता है जो किसी व्यक्ति विशेष का क्या करता है? प्रतिनिधित्व करता है। तो यहाँ ऋणपत्रों के शोधन पर प्रीमियम खाता एक पर्सनल अकाउंट है, लेकिन रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट है। तो आंसर आपका 9 हो जाएगा, 9वें का आंसर ए हो जाएगा। इसलिए आप इस फैक्ट को याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये 24। अब बताइए वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है, हमने जो आपके साथ आप तक फैक्ट पहुंचाने में जो हमने कोशिश की है, उस कोशिश को सराहने के लिए, हमें मोटिवेशन देने के लिए आप वीडियो को लाइक ज़रूर करें। और डे बाय डे हमारा कोर्स आगे बढ़ रहा है। आज 5वां दिन है हमारे कोर्स का, इसलिए जल्दी से उस कोर्स को आप लोग परचेज़ कर लें, ताकि जो शुरू से बेनिफिट लोगों को मिल रहे हैं, इसी तरह हम बहुत अच्छे अच्छे फैक्ट लेकर आते रहेंगे। और तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू सो मच।